नृत्य वह कला नहीं जिसे सीखना जरूरी है, बल्कि यह वह कला है जिसे महसूस करना जरूरी है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो का विषय है कथक नृत्य में नवीन प्रयोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। विशारद, प्रभाकर, भास्कर, प्रवीण, बीए, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य में नवीन प्रयोग पार्ट 3। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राचीन काल में कथक नृत्य परंपरा में जो प्रयोग हुए उनके बारे में बताया था। मध्य काल में कथक नृत्य परंपरा में जो प्रयोग हुए उनके बारे में अब मैं बताऊंगी। मुगलों के आगमन के साथ इस नृत्य को एक नया प्रोत्साहन मिला। मंदिर के आंगन से लेकर महल के दरबार तक एक परिवर्तन ने अपना स्थान बनाया, जिसके कारण प्रस्तुतिकरण में अनिवार्य परिवर्तन आए। हिंदू और मुस्लिम दोनों दरबारों में कथक उच्च शैली में उभरा और मनोरंजन के एक मिश्रित रूप में विकसित हुआ। मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत जहां नृत्य में विशेष जोर दिया गया और भाव ने इस नृत्य को सौंदर्यपूर्ण, प्रभावकारी और भावनात्मक आयाम प्रदान किए। केवल कथक ही भारत का वह शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध सीधा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभाओं के एक अद्वितीय संश्लेषण को प्रस्तुत करता है। कथक को मुगल सम्राटों और उनके रईसों के अधीन दरबार में प्रदर्शित किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त कर लिया और एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ। कलाकार यह जानता था कि मुझे अपनी कला से किसी भी प्रकार अपने शासक को प्रसन्न करना है, अतः वह कला में परंपरागत कला की अपेक्षा अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण प्रयोगों को करने लगा, जिनसे प्रभावित होकर उसका शासक उसकी कला पर रीझे और उसे इनाम आदि मिल सके। उसमें श्रृंगार और विलासिता का प्राधान्य होने लगा। कलाकारों के एक वर्ग ने समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी शैलियों में अंतर उपस्थित किया और उसमें श्रृंगार की झलकियां, वासना का वेग, काम को उद्दीप्त करने वाले विभिन्न तत्व और चमत्कार प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयोग जोड़ दिए। कालांतर में ये सारे तत्व हमारी नृत्य परंपरा में ऐसे घुल मिलकर उसका एक अंग बन गए। परवर्ती लोगों के समक्ष प्राचीन परंपरा देखने को थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया। इस वीडियो में मैंने आपको मध्य काल में कथक नृत्य परंपरा में जो प्रयोग हुए उसके बारे में बताया। आधुनिक काल में जो प्रयोग हुए उनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।